प्रेरक प्रसंग। अच्छा और बुरा। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसका पूरे देश भर में नाम प्रतिष्ठा थी, तो दूसरा निठल्ला और नशा करता था। लोगों को उन दोनों भाइयों को देखकर आश्चर्य होता था कि आखिर दोनों में इतना अंतर क्यों है। कुछ लोगों ने इसका पता लगाने का निश्चय किया और शाम को दोनों भाइयों के घर पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें नशे में धुत एक व्यक्ति दिखा। उन्होंने उससे पूछा, तुम बेवजह लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हो, आखिर यह सब करने की वजह क्या है? मेरे पिता, उसने उत्तर दिया। वह बोला, मेरे पिता शराबी थे, वे अक्सर मेरी माँ और हम दोनों भाइयों को पीटा करते थे। ऐसे में तुम लोग मुझसे और क्या उम्मीद कर सकते हो? इसलिए मैं भी अपने पिता के जैसा ही बन गया हूँ। फिर वे दूसरे भाई के पास गए। लोगों ने उनसे भी वही प्रश्न किया, आप इतनी सम्मानित और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं, इसकी वजह है? मेरे पिता, दूसरे भाई ने उत्तर दिया। यह सुनकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भला वो कैसे? वह बोला, मेरे पिता शराबी थे, नशे में वह हमें मारते पीटते रहते थे। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा। जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। जरूरत इस बात की है कि हम अच्छे पर ध्यान दें और वहीं से प्रेरणा लेने की कोशिश करें। शिक्षा। अच्छा बुरा देखना और उसे जीवन में उतारना नजरिए पर निर्भर करता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। छोटा न समझें किसी भी काम को। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति से चर्मकार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर न ही हुआ और वह पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर दे तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे न दें, यह मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियां गांठकर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास म नाम की संपत्ति भी है, जिसके खोने का भी डर नहीं। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कोई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो। तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसलिए जो कुछ हम दे उसे सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चर्मकार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। राजा बोला, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जब न अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं। जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो, वह छोटा कैसे हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न।